मैं अपनी स्क्रीन भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। वाच्य, कोई ऐसा छात्र है इस कक्षा में जिसने वाच्य नहीं पढ़ा मेरे साथ? बिंदु, या रिकॉर्डिंग भी नहीं देखी? कोई है, या सब पढ़ के, बाकी पढ़ के तो आए हो सारे वाच्य? कोई चिंता नहीं दिव्या जी, निश्चिंत रहिए, अभी कुछ नहीं किया हमने, रिकॉर्डिंग अभी आरंभ हुई है हमारी। तो मैं क्या बता रहा था आपसे कि शुद्ध अशुद्ध आप कैसे करोगे, ठीक है। उसके अतिरिक्त वाच्य सब पढ़ के आए हैं ना इस कक्षा में? आशा करता हूँ सभी पढ़ के आए हो। यदि कोई ऐसा छात्र है जिसने वाच्य नहीं किया पहले, आज पहली बार वाच्य विषय देखना है, तो वो बता दे, यस नो टाइप कर सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है। तो आइए जी, वाच्य। वाच्य पिछली बार पूछा गया था, बहुत आसान प्रश्न था, सबने मेरे साथ किया भी था, याद है आपको? हाँ जी। तो वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार परिवर्तित होता है, ठीक है। हमने कारक में भी इस बिंदु को किया है, परंतु कारक में तीन और ऐसी जानकारियां हैं जिन पे हमने कार्य नहीं किया था कारक में, आज उनको अलग से पढ़ेंगे। परंतु वहाँ यदि आपने कारक पढ़ा है तो ये आपके लिए बच्चों वाला विषय हो जाएगा, पहले भी हो चुका होगा, कि इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। इसमें आप कारक देख के बता सकते हो। और आप सबने ये टेबल बनाया है ना अपने नोट्स में, बताइए, क्योंकि इसी से सारे प्रश्न हो जाएंगे जी। कि कर्तृवाच्य में विभक्ति नहीं होगी आपकी। कर्मवाच्य पिछली बार परीक्षा में पूछा गया था, ठीक है। कर्ता ने के द्वारा सकर्मक होगा ये। सकर्मक वाक्य जहाँ पे ने आपको दिख जाए ना, वहां पे तो सोचना ही नहीं है, पता है ना सबको। यदि वाक्य में ने लिखा हो, जैसे राम ने खाना खाया, कुछ नहीं सोचना, ने लिखा है वो कर्मवाच्य ही है, और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता ने के साथ, तो पता है सबको ये। क्योंकि हमने कारक में भी पढ़ा था, इसको क्रिया में भी पढ़ा था, कि ने का प्रयोग सदैव सकर्मक क्रिया में होगा तथा भूतकाल में होगा। तो भूतकाल का वाक्य ने के साथ लिखा है, फिर तो कर्म वाच्य है। इतना आसान प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्थिति में, क्योंकि परीक्षक को तो उसकी मजबूरी थी कि आपसे 5 या 6 प्रश्न ऐसे पूछने हैं जो सबको पता होने चाहिए। यदि आपने 10वीं कक्षा तक भी हिंदी पढ़ी है तो ये कुछ वैसा प्रश्न होगा। तो परिभाषा आपको मैंने पहले बताई, अभी थोड़ी देर पहले, कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है। क्रिया हमने कर उसमें भी की है ना, क्रिया पढ़ा है आपने सबने, अकर्मक सकर्मक। तो मुझे एक प्रश्न का उत्तर टाइप करके बताइएगा। पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, ये वाक्य अकर्मक है या सकर्मक? पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, ये वाक्य अकर्मक है या सकर्मक? ये दो क्या है, मुझे समझ नहीं आया जी। मैंने आपसे पूछा अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक है, तो इसमें पूरे वाक्य में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप क्रिया के आधार पर बता सकते हो ना सभी। कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। क्या उड़ना, बहुत बढ़िया जी। एक और प्रश्न पूछता हूँ आपसे। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये अकर्मक है या सकर्मक? हो रही है रिकॉर्डिंग, चिंता मत कीजिए। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, इतना ही कर लीजिए, हाँ। वो वाक्य छोड़ दीजिए, आप सबका उत्तर सकर्मक आ गया, ठीक है। छात्र पढ़ा रहे हैं, ये वाक्य बताइए जी, अकर्मक है या सकर्मक? छात्र, माफ कीजिए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, टाइप कीजिए जी। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे यदि आप शब्द के आधार पर ही देखोगे तो फंस जाओगे। क्रिया के आगे क्या लगा के देखते हैं, यदि उत्तर मिले आपको याद होगा सकर्मक, यदि ना मिले तो अकर्मक, पता है सबको, याद है? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे हम कारक दोबारा देखेंगे कैसे, जब वाक्य में कर्ता विभक्ति रहित हो। तो क्या उत्तर होगा जी? कर्तरी वाच्य सबको याद है।
विभक्तियां सबको याद है, ये मैंने रिवीजन की थी उस दिन भी कारक की, कि से आपको दो जगह देखने को मिलेगा। ठीक है। समझ गए जी। तो इसके दो उदाहरण आपके सामने है, श्याम खाना खा रहा है। विभक्ति है इसमें, बताइए। तो विभक्ति से देखना है आपने वाच्य। अगर आप अकर्मक सकर्मक में उलझ रहे हो तो ये सकर्मक है, उसका कुछ लेना देना नहीं है इसमें। समझ गए। और यदि मैं एक वाक्य लिखूं, एक वाक्य लिखता हूँ, पूछता हूँ ये कर्तरी है या नहीं है। क्या सोचते हैं? चल, क्या समझते हैं? कोई बात नहीं, आप इसकी चिंता मत कीजिए, वाक्य देखिए। एक वाक्य है, बताइए ये कर्तरी वाच्य है या नहीं। उत्तर आप टाइप कर सकते हैं। मैंने आपसे प्रश्न पूछा। उत्तर हाँ ना में आ रहे हैं, चलो पूछते हैं। पहले तो हाँ ही है मेरे सामने। हाँ जी। हाँ कैसे लगाया, टाइप कर दीजिए। और ना कैसे लगाया वो भी टाइप कीजिए कृपया। ये कर्तरी है तो क्यों है, मुझे बताइए। बोल भी सकते हैं आप अनम्यूट करके, कोई चिंता नहीं है यदि किसी ने उत्तर बताना है। यदि नहीं है तो वो भी बता सकते हैं आप। जल्दी बताइए फिर आगे बढ़ते हैं, वरना इसके प्रश्न तो हमें करने ही है। ठीक है, पर अच्छा प्रश्न है आपके लिए। सर एक बार नहीं नोट्स है, रिवाइज कर ली। क्योंकि इसमें के द्वारा बन रहा है और वो कर्म वाच्य में आता है। तो के द्वारा को है। सर अध्यापक को देखना ना हमने। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आप कह रहे हो नहीं है। हाँ जी सर, मैं कह रही हूँ ये कर्म वाच्य में आना चाहिए, क्योंकि कर्म वाच्य में के द्वारा आता है। ठीक है, और कोई छात्र जो कहे है। वैसे भी आपने विभक्ति देखी तो आपको इतना सोचने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं है। वापिस चलता हूँ नोट्स पे, कोई चिंता नहीं, इस प्रश्न पे दोबारा भी आएंगे, पर एक बार आप यहाँ देखिए। दोबारा पढ़िए। बताइए कर्ता विभक्ति रहित है या नहीं है। ठीक है जी। तो मैम आप कह रहे हैं यहाँ पे के द्वारा आना चाहिए, अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ा रहे हैं, ये गलत नहीं हो जाएगा, बताओ। आपने सिर्फ कर्ता को देखना है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए सभी। प्रभ जी, आप बताइए प्रश्न, या जिसमें उत्तर दिया था छात्र ने, शायद प्रभ जी ने दिया था या किसी और ने दिया था। ठीक है सर। ठीक। ठीक है, आगे आइए जी।
कर्मवाच्य, वाक्य में क्रिया का प्रभाव सदा कर्म पर पड़ेगा। देखो, कर्म के साथ विभक्ति आवश्यक नहीं है। देखिए, मैंने सारी विभक्तियां कहाँ पे लगाई हुई हैं? कर्ता के साथ, ठीक है। और भाववाच्य में यहाँ पे भी से या के द्वारा मिलेगा, परंतु अकर्मक वाक्य होगा। तो क्रिया का यहाँ पे बस एक ही चीज देखनी है, अकर्मक सकर्मक। वो भी किसमें? आपने कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में, ठीक है जी। क्योंकि कर्मवाच्य भाववाच्य में अंतर आपको बस एक ही देखने को मिल रहा है, कर्मवाच्य सकर्मक है। वरना के द्वारा वाला वाक्य आ गया तो फंस जाओगे आप। भाववाच्य क्या है जी? अकर्मक। सकर्मक अकर्मक समझ गए सभी? के द्वारा आपको दोनों जगह मिल रहा है। तो यदि आपने क्रिया अच्छे से की है, ये प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता, मुश्किल से मुश्किल भी। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक बारी, जिनके पास ये टेबल नहीं है स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर हम प्रश्न करते हैं इसके जी। और देखते हैं हम इसे कैसे समझते हैं वाच्य विषय को। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, तो चलते हैं पुस्तक अपनी। हमने इसे किस किस पुस्तक से किया है जी? वाच्य को याद करवाइए। अनुष्का से। अनुष्का से किया है। चलो दोबारा इसी से कर लेते हैं। क्या ये उस पुस्तक में है आपका? मैं आपको उसकी तस्वीर भेज दूंगा, मेरे पास है, पर मुझे निकालनी पड़ेगी वो, अभी मैं जाना नहीं चाहता यहाँ से। सोलंकी में आपको वाच्य मिलता है जी? बताइए मुझे। ठीक है, तो उसकी तस्वीर मैं आपको भेज दूंगा। जिन्होंने इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना है वो एक बार उसको कर लो, उसके बाद करने की कुछ आवश्यकता नहीं है आपको, परंतु वो प्रश्न आधे से ज्यादा आपको यहाँ पे भी मिलेंगे जी। ठीक है। वाच्य, किस पेज पे है वाच्य? 53 53। लीजिए जी। तो आइए, वाच्य का अर्थ बताइए सबसे पहले, सबसे आसान प्रश्न। क्या है जी? हमने किया होगा कक्षा में ये प्रश्न पक्का, यदि कक्षा नहीं लगाई तो सोचिए। क्योंकि ये पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है आपसे यहाँ पे, वाच्य का प्रश्न नहीं है। यदि आप वाच्य का प्रयोग करोगे किसके स्थान पर करोगे, ये पूछ रहा है। नाम के स्थान पर, भाव के स्थान पर, कर्म के स्थान पर। भाव और कर्म तो निकल गए अगर आपने वाच्य पढ़ा है, बताओ। क्योंकि वाच्य के तो प्रकार हैं, उसका अर्थ कैसे हो सकता है फिर? नाम और बोलने का विषय, दो ही बातें रह गई आपके पास। इसमें से आपको एक का चुनाव करना है। ठीक है, चारों में से नहीं करना था, ये तो समझ आया सबको। यदि आपने वाच्य पढ़ा होता तो आपके पास चार नहीं, दो ऑप्शन बचते। और इसका उत्तर है जी बोलने का विषय। बताओ, सभी सहमत है? वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? बहुत आसान प्रश्न, उत्तर सबको पता होना चाहिए, अभी कर किया है हमने और इसको भूलना भी नहीं है। संज्ञा भी आपकी तीन प्रकार की है, याद है सबको? संज्ञा के तीन भेद हैं, सबको याद होना चाहिए। दो भेद किसके हैं जी? टाइप कीजिए। क्रिया। टाइप किएंगे प्लीज, पेपर टाइप कीजिए सभी। ठीक है। पांच भेद किसके हैं वो भी आप साथ में लिख के दीजिए मुझे, ताकि आपको याद हो। हम सिर्फ आज वाच्य पढ़ने नहीं बैठे, बाकी विषय भी आपके दिमाग में वैसे ही होने चाहिए। दो और पांच किस किस विषय में हमने प्रकार भेद पढ़े हैं, मुझे वो आप बताइए कृपया। बहुत बढ़िया। ठीक है, दो थे क्रिया के, पांच किसके हैं? विशेषण के। चार भेद पढ़े आपने किसी विषय के? बताओ। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उत्तर ही आ गया, माफ कीजिए। उसे कहते हैं, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, उसे आप क्या कहेंगे जी? आपके सामने उत्तर कर्तृवाच्य। क्यों? कर्तृवाच्य में विभक्ति नहीं है। यदि कुछ बदलेगा तो विभक्ति के कारण बदलेगा आगे जाकर।
जैसे सुनील देखता है, और यदि वो सुनील तथा मोहन उस तस्वीर को देखते हैं, तो तस्वीर के बाद को आ गया। ठीक है, तो क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ये है आपका कर्तृवाच्य, कोई विभक्ति नहीं है, बदलाव की कोई संभावना नहीं है यहाँ पे। समझ गए सभी छात्र? कर्तृवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, सिर्फ उत्तर टाइप नहीं करेंगे आप, ये टाइप करेंगे क्यों। ठीक है, दो चार शब्द लगेंगे। नहीं हुआ है जनाब, पढ़ लीजिए पहले प्रश्न। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। ये चीज सुननी चाहता था मैं किसी से। करता ही नहीं है तो कर्तृवाच्य कैसे हो जाएगा? ठीक है जी, समझ गए सभी? और ऊपर यही प्रश्न का उत्तर थोड़ा घुमा के दिया गया था, क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, मतलब कर्ता है कर्तृवाच्य में। यहाँ पे चौथे में तो करता ही नहीं है। समझ गए सभी? पहले में कर्तृवाच्य है या नहीं है, ये बताइए जल्दी। यस नो, जल्दी टाइप करो। पहले में कर्तृवाच्य है या नहीं है? बिल्कुल है जी। कर्ता जो है विभक्ति रहित है। कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, विभक्ति रहित है। माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है, फिर से माली करता है, बगीचे में कोई कर उसके साथ, विभक्ति नहीं है। तीनों कर्तृवाच्य है। सब संतुष्ट है मेरे इस कथन से, या फिर कोई प्रश्न है पूछ लीजिए जल्दी। जो पहला प्रश्न था, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, मैंने आपसे पूछा कर्तृवाच्य है या नहीं, एक छात्र ने कहा है, के द्वारा आना चाहिए। परंतु यदि लिखता तब तो हम सोचते, ये उसने लिखा ही नहीं है, फिर आप कुछ मत सोचिए। समझ गए सभी? यह जैसे तीसरा वाक्य पढ़िए ना, माली के द्वारा फूल तोड़े जा रहे हैं, ऐसे तो यहाँ पे भी ऐसे ही होना चाहिए। समझ गए? जैसे वहां पे तो यही प्रश्न था, अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, पहला जो मैंने आपके सामने वाक्य लिखा, ये बिल्कुल वैसे ही है, माली बगीचे में फूल तोड़ रहा है। यहाँ तो आप ये भी लिख सकते हो, फिर जैसे वहां पे लिख सकते हो, अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। वाक्य ही बदल गया, को आ गया, तो वो तो फिर हो ही नहीं सकता कर्तरी वाक्य। समझ गए? के द्वारा तो आप नहीं लगा सकते। यदि उसने लिखा है फिर सोचिए। समझ गए सभी? ये आपके मन में प्रश्न नहीं होना चाहिए, बहुत आसान विषय है, इसका प्रश्न गलत हो गया तो बुरी बात है। सर तो इसका आंसर क्या होगा आपने जो भी बताया? अध्यापक डी छात्र होगा को जी। पढ़ाया। अध्यापक छात्रों को पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। मैम कर्तरी है। ओके ठीक। कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, तीन ऑप्शन पढ़ के बताइए, यदि तीन नहीं होगी तो मैं मान लूंगा बी है। कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें तो बी ऑप्शन से आगे पढ़ने की आवश्यकता है, बताओ मुझे। यदि आपको लगता है नहीं सर हमें बी ऑप्शन देखना चाहिए एक बारी, तो समस्या क्या है, आप समझे नहीं। आप पूरे वाक्य को पढ़ने में अपना समय व्यर्थ करते हो। ऐसी विद्वता किसी काम की नहीं है। जब यदि आपका काम इतने में चल रहा है ना कि सीता के बाद मैं देखा, आगे पढ़ना नहीं है, उसी वक्त उस ऑप्शन को हटा दें कि कर्मवाच्य का प्रयोग फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो सीधा डी ऑप्शन देखो। डी क्या है बताओ टाइप करके। बहुत बढ़िया, कर्तरीवाच्य है, शाबाश। तो सबको समझ आया? मेघना जी प्रश्न पूछिए जल्दी। आशा करता हूँ सबको समझ आया। भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, कोई चिंता नहीं थी। जल्दी कीजिए, ये प्रश्न तो मैं कहता हूँ छात्र जैसे खा जाते हैं ना कई बार प्रश्न, तो दिया क्या था इतना आसान प्रश्न।
और हाँ, इतने ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पिछली बार आप प्रश्न देखिए, ठीक है, आपको समझ आएगा। मुझे मुझे से अब चला नहीं जाता, ये होना चाहिए था मुझसे अब चला नहीं जाता, वाक्य अशुद्ध लिखा हुआ है ये। पता है ना क्यों अशुद्ध है सबको? टाइप करके बता सकते हैं आप। ये वाक्य शुद्ध है जो लिखा हुआ है, मुझे से अब चला नहीं जाता, क्योंकि नियम है कर- कारक की विभक्ति सदैव सर्वनाम के साथ जोड़ के लिखी जाएगी, बिल्कुल अलग नहीं लिखी जा सकती, स्पेस नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, तो मुझसे आएगा, यदि परीक्षा में यही वाक्य आ गया तो गलत हो जाएगा, सबको पता है ना ये मुझे वाक्य। में सर एक ही मात्रा भी गलत। मुझे में एक ही मात्रा कैसे हुई? मुझे से नहीं होता, मुझसे होता है। वो तो आपकी बात ठीक है, मुझे भी शब्द है वैसे, ठीक है, पर नहीं हाँ सर, वाक्य जो शुद्धि में गलत होता है। कोई बात नहीं, छोड़िए छोड़िए उस विषय को छोड़िए। बाकी सब समझ गए ना? ये वाक्य शुद्ध है, बाकी आपको कोई जरूरत नहीं है सोचने की, बाकी सब ठीक है, इतने में आपका अच्छा काम चलेगा। तो मुझसे अब चला नहीं जाता, इस वाक्य में क्रिया के किस वाच्य का प्रयोग हुआ है बताइए। मुझसे है, ठीक है, तो से ही पढ़ा आपने, कुछ नहीं सोचना, उत्तर सबको पता है, ऑप्शन नहीं है फिर तो ढूंढना है भाववाचक कहाँ लिखा है। फिर तो आप जैसे खाना ढूंढ रहे हो ना, चार ऑप्शन आपको ऐसे दिखेंगे कि भाववाचक कहाँ है, दिखे, लकी ऑप्शन, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न था जी ये तो। निम्नलिखित निम्न में से किस वाक्य में केवल सकर्मक क्रिया होता है? ठीक है, तो ये हमने अपने ट्रिक टेबल में डाला हुआ है, तो बहुत आसान प्रश्न है। ये तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए, इसमें गलती की कोई संभावना नहीं है। अगर ये नहीं आता फिर अर्थ है कि आपको जो टेबल है आपने वही अच्छे से नहीं पढ़ा। वहां पे मैंने आज शुरू में ही बताया कि अकर्मक सकर्मक, ये द्वारा देखो, तो आपका काम फिर क्रिया के ऊपर चला जाएगा, इस विषय से नहीं रहेगा। तो यदि आपको क्रिया में अकर्मक सकर्मक वाक्य देखना आता है तो ये आपका प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, यदि के द्वारा आ जाए। पता है ना सबको? किस वाक्य में क्रिया सदैव एकवचन पुल्लिंग तथा पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है? बताइए जी। सबका उत्तर आ गया, से विभक्ति, समझ गए? अन्य पुरुष के रूप में होती है, किस वाक्य में क्रिया सदैव एक वचन से, आप बहुवचन के साथ लगा के भी वाक्य बना के दिखाइए, मैं आपको मान जाऊंगा। उन्हों से, ऐसा होगा कभी बताइए? जैसे उन्होंने खाना खा लिया, ठीक है, तो ये ऐसे आप प्रश्न लिख सकते हो। यदि कोई और आपके दिमाग में, इसके लिए पहले मैंने कुछ और बताया होगा मुझे याद है। वो है, आप बता सकते हो आपके दिमाग में उत्तर। कर्तृवाच्य का प्रयोग बताइए जी, टाइप कीजिएगा, भूलिएगा मत। कर्तृवाच्य, अच्छा आंसर सामने लिखा है, माफ कीजिए, मेरे iPad, अरे यार, यहाँ तो उत्तर दिखेंगे आपको, कोई फायदा नहीं है वैसे, इतना आपने पहले भी किया है मेरे साथ ये प्रश्न। तो बहुवचन शब्द कर ले हम, बताइए। सर इसमें एक बार 9th वाला बता दो, समझ नहीं आया। मैम, क्रिया सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष के रूप में प्रयुक्त होती है, क्रिया शब्द आपको पता है ना मैम? हाँ जी सर। मुझे बताना इसमें क्रिया क्या है। चला। शाबाश,
मैंने क्लास में कैसे कराया ये शब्द शब्द यदि आप चलना। यहाँ एक वचन हो तब भी आप कह सकते हैं वो हमेशा भाववाच्य होगा। ट्रिक आप समझना चाहते हो वैसे तो मैम हमेशा क्रिया एक वचन में या आप इसको पुल्लिंग कर लो। ठीक है, चला आएगा चली नहीं, से के बाद हमेशा आ ही आएगा क्रिया में। मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे पढ़ा नहीं गया, समझ गए? तो आप आ की मात्रा से कर लो। और अन्य पुरुष करना है फिर वो और भी आप उसकी गहराई में उतरो, कोई फायदा नहीं है। सबसे आसान है, आप देखो एक वचन है, उत्तर आ गया। एक वचन नहीं है, पर इतनी गहराई मुझे लगता नहीं पूछेगा आपसे ऐसा प्रश्न, एक वचन पुल्लिंग अन्य पुरुष। पर हाँ, रीजनिंग के हिसाब से जैसे मैंने आपको दोनों ढंग बता दिए, आप एक वचन और पुल्लिंग से भी कर सकते हो क्रिया को। ठीक है जी, से के बाद हमेशा एक वचन ही आएगा जी। ये कराया मैंने कक्षा में। आगे आइए जी। निम्न इस वाक्य में कर्तरी बताइए जी। ये सबने उत्तर दे दिया, शायद लड़का दूध पीता है। क्रिया के जिस रूप से ये जाना जाए कि क्रिया विषय कर्ता कर्म भाव है उसे कहते हैं, कर लेंगे बताइए। तो पूरा ही आ गया, माफ कीजिए। कर्ता कर्म भाव पूछा है, तीन टाइप किसमें है? आज ही किया है वाच्य में, समझ गए? क्योंकि कर्तरी में आप कर्ता ही देखते हो ना, कर्मवाच्य भाववाच्य तो वैसे ही है आपके सामने। समझ गए सभी? तो वो वाच्य टॉपिक है। कारक समास अव्यय आप उससे भी तो कर सकते थे, इसको एलिमिनेशन मेथड से बताओ। आपको अव्यय भी पता है, अविकारी शब्द। समास भी पता है कि दो जिन शब्दों का अर्थ हो उनको जोड़ के कोई जिसका अर्थ निकले वह शब्द बनाना। कारक, ठीक है, समझ गए सभी? बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इसमें आपको समस्या नहीं आ सकती, कोई उत्तर नहीं भी पता हो तो एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, दो तीन प्रश्न तो आपके बड़े आराम से ऐसे होंगे ही होंगे। ठीक है, कोई चिंता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, जो हम करने वाले थे बहुवचन। प्रवचित है, अनेकार्थी है, वाक्य के लिए एक शब्द। क्या आप पर्यायवाची शब्द करना चाहोगे जी, या अनेकार्थी? सर है अनेकार्थी बहुवचन पिछले पेज पे। मैम बताइए। अच्छा, मैंने ध्यान नहीं दिया पिछले पेज पे। शब्द विचार में कह रहे हो जी? 43। 43 वचन, ठीक है जी। एक वचन बहुवचन, ठीक है, इसके प्रश्न ही कर लेते हैं, बहुत रहेंगे हमारे लिए। वचन शब्द का अर्थ क्या होता है सबको पता है ना, बेसिक इतना बताइए। वचन क्या बताता है आपको? कथन, वादा, आश्वासन या संख्या? ये प्रश्न दिया गया है आपसे। संख्या बताता है ना। एक वचन मतलब संख्या क्या है? एक है। बहुवचन संख्या क्या है? एक से ज्यादा है। ये भी बताना है, इतना बेसिक तो। दूसरा है इसी का उल्टा, यही प्रश्न घुमा के पूछा गया है, तो दूसरे का उत्तर क्या है सबका? ठीक है, दोनों का डी है। वही प्रश्न घुमा के दो पेपरों में पूछा गया है, तो इसको कहते हैं पिछला क्वेश्चन रिपीट हो जाना। इसे भी रेपिटेशन ही कहेंगे कि दूसरी परीक्षा का प्रश्न आपने पूछ लिया, पर हाँ बिल्कुल उल्टा करके। बेटा का बहुवचन बना, पिछली बार ऐसे प्रश्न आया था। याद है ना आपको? ए ऑप्शन वहां पे कुछ लिखा गया था ऐसे ही। मेरा एक बेटा है, मेरे दो क्या है, वो सोच लेना। पिछली बार भी यही प्रश्न था, बिल्कुल ऐसा ही हूबहू। इतना आसान प्रश्न था वचन से। ठीक है, एक वचन नहीं है, बहुत बढ़िया। यदि आपने मेरे साथ संज्ञा किया है तो आपका ये प्रश्न गलत नहीं हो सकता। संज्ञा में भी हमने करा करा था ना, सदैव क्या होगा? जातिवाचक।
बहुवचन, पर फिर हमने इसी शब्द को दोबारा से फिर किया वाक्य शुद्धि में। वाक्य शुद्धि में तो लिखा है ये प्रश्न। सबका उत्तर डी है, बताइए। दर्शन, आंसू, और क्या क्या था, दो शब्द और थे। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। एक रह गया। चौथा, चार शब्द थे ऐसे, ये चारों हमेशा प्राण। शुद्ध है। क्या जी? प्राण। प्राण, हाँ। प्राण सदैव क्या रहेगा? बहुवचन। ठीक है, बहुवचन शब्द है। देखो, वो प्रश्न कितनी बार पूछा गया है जो मैंने आपको जाके लिखवाया है वाक्य शुद्धि में, क्योंकि ये अपवाद है। ठीक है, तो अपवाद पे प्रश्न स्वाभाविक ही पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। छठे का उत्तर सबका क्या है जी? बताइए, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। बहुवचन शब्द नहीं है, बहुत आसान है। वाक्य बना के देख लो ना। मेरे होश उड़ गए, उड़ गया नहीं। मैंने हस्ताक्षर कर दिए। मेरे आंसू निकल गया नहीं, आंसू निकल गए। दूध गिर गया या दूध गिर गए, तो क्रिया से बता सकते हो एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, डी आया सबका। सातवां, एक का बहुवचन क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान भी है, परंतु हर किसी के लिए नहीं है। और ये मैंने आपको घुमा के कराया है। इनमें से एक शब्द पहले से ही बहुवचन है, उसका बहुवचन नहीं बनता। अनेक। ठीक है, अनेक को सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सब, बहुत, ये अगर आप एग्जाम प्रेशर में, तो गलत होगा। एक, अनेक। अगला प्रश्न फिर से वही जो मैंने आपको लिखवाया है। क्या बात है, अच्छा लग रहा है पढ़ा के। बहुत बार वो प्रश्न पूछा गया, क्योंकि अपवाद है वो। और पूछा कहाँ पे है? बहुवचन में। बहुत बढ़िया, दर्शन सदैव बहुवचन होगा जी। इनमें से शब्द छांटिए जिसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इनमें से किस, आठवीं का सबका सी आ रहा है? अरे, बहुवचन में किसका होता है? बी, दर्शन नहीं होगा? बताओ। दर्शन मैंने लिखा है आपको। सी क्यों टाइप कर रहे हैं, बताइए। नाइन्थ पूछा सर आप। नाइन्थ। नाइन्थ का सबका सी आया? बताइए। हाँ, ये भी बहुत आसान है। क्या अरे, ये प्रश्न चल रहे हैं बस। ये सारे प्रश्न मैं नहीं पढ़ाना चाहूंगा, 10वां नहीं पढ़ाना चाहूंगा, माफ कीजिए, खुद देख लीजिएगा। ठीक है, वरना वाक्य शुद्धि वाले लेक्चर में आपको उत्तर मिलेगा। निम्नलिखित में से बहुवचन शब्द नहीं है। बहुत अच्छा शब्द। संख्या में किया था ना हमने, याद है सबको? भाववाचक सदैव क्या होगा? एक वचन। यदि उसका बहुवचन बना देंगे तो जातिवाचक नहीं बन जाएगा? याद है सबको? नियम याद नहीं है तो वाक्य बना के देख लो। मेरे बाल झड़ रहे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं, ऐसे बोलना चाहिए। ठीक है। तो बाल बहुवचन हो गया। ठीक है, बहुत लोग खाना खा रहे हैं। मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं प्रेम करता हूँ। ता, क्रिया से पता कर सकते हो। याद आ गया ना? अभी ऊपर भी करवाया था। बी आया सबका, बताइए। इन शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। बताइए जी, इसमें से बहुवचन कौन सा शब्द नहीं है? बहुत आसान है। ठीक है, 13वां, बहुवचन शब्द नहीं है। नहीं है पूछा है। ठीक है, मेरे चार मामा, मेरे चार दादा, मेरे एक दादा, बड़े दादा, छोटे दादा। हाँ ठीक है, वैसे कह सकते हो। बाबा, हमारे शहर में बहुत बाबा है। हाँ। मेरे बहुत भतीजा है, नहीं, मेरा एक भतीजा है, या मेरा भतीजा। हाँ, तो भतीजा एक वचन हो गया। ठीक है। असत्य, ये पेपर में आया था पिछली बार, याद है ना आपको? ऐसा ही कुछ। सबका उत्तर आ गया? सबका एक ही उत्तर आना चाहिए इसमें। अरे यार, शुद्ध शुद्ध का प्रश्न है, ठंडे दिमाग से दवाइयां देखो, ठीक लिखा हुआ है।
क्या बात कर रहे हैं यार, चंद्र बिंदु देख के खुश हो गए इतनी जल्दी? और मुझे पता है बाद में आपको ही बड़ा दुख होगा कि ओहो, बहुवचन में तो छोटी की मात्रा आती है। याद है सबको? खेत का खेती हर पता चल गया, आप उसको लिख लो। ठीक है। ये प्रश्न शुद्ध शुद्ध का था। बार बार कहूंगा, आसान प्रश्न पत्र हुआ ना तो बहुत सारे छात्र 8 8 9 9 तक सीमित रह जाएंगे। कारण क्या है? खुशी। ठंडे दिमाग से। बहुत महत्वपूर्ण समय है वो, एक एक दो दो प्रश्न बहुत अंतर डाल देते हैं ऐसे, क्योंकि 100 में से तो आपके अंक आने हैं। ठीक है। 400 में से नहीं है यहाँ पे, तो एक प्रश्न ठंडे दिमाग से 15, अगर 15 से 15 आते हैं तो कोई जल्दी नहीं है, 15 मिनट पूरे देना उसको। ये ना हो कि बाद में आप 10 मिनट वेले बैठे हो, परंतु दुख क्या है, गलत बबल भरा हुआ है आपको। कथा शब्द का बहुवचन होगा। जल्दी, बहुत आसान प्रश्न है, इससे आसान प्रश्न नहीं हो सकता, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। गुड़िया शब्द का बहुवचन भी बहुत आसान है, दोनों का एक ही ऑप्शन उत्तर है। इनमें से एक वचन बहुवचन कौन सा युग्म सही है? बहुत अच्छा प्रश्न, ये बढ़िया से तारवा, बाकी छोड़ दीजिए। नहीं, सही तो 3 है। ओड वन आउट करो, इसमें ओड वन आउट करो जी। 17वें प्रश्न में। 17वां प्रश्न मत पढ़ो, ओड वन आउट का प्रश्न है। समझ गए सभी? शुद्ध शुद्ध का प्रश्न है ये, आंसू हो ही नहीं सकता। तो आपको बहुवचन नहीं भी पढ़ाना आपने, तब भी आप ठीक करके आओगे। तो व्याकरण जुड़ी है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपसे। यदि आप उसको समझते हो, सिर्फ रट्टा मारते हो, कोई फायदा नहीं है। कागज का बहुवचन होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न। किसी को कागजात लगता हो बताओ। कागजात विदेशज शब्द है, उर्दू भाषा, फारसी भाषा का। कागज का ही पर्यायवाची है कागजात। पर हाँ, कागजात जो सरकारी काम में प्रयोग हो, कागज तो आप खाली पृष्ठ को भी कह सकते हो। समझ गए? तो कागज बहुवचन स्वयं है। वाक्य में उसको चला के देख लेना। मेरे कागज खो गए। समझ गए? मेरे कागजी खो गए, मेरे कागजात खो गए, मेरे कागजे खो गए। ये आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, ये कागजात दूसरी भाषा का शब्द है, प्लूरल नहीं है। सबका उत्तर आ गया जी। भारतीय शब्द का बहुवचन है, बताओ। डी ए। अरे ये विशेषण है दोस्तों। वो संज्ञा में छोटी ई बड़ी ई की मात्रा आती है, भारतीय विशेषण है। पता है आपको कौन सा विशेषण है? मुझे याद दिलाओ। भारतीय विशेषण है, संज्ञा नहीं है आपकी। छोटी ई बड़ी ई की मात्रा एक वचन बहुवचन में चलती है, संज्ञा में। व्यक्तिवाचक विशेषण है ये, इस पे क्यों नियम लगा रहे हो ये वाला? समझ गए? शुक्र है ये प्रश्न हमारे सामने आया, बहुत अच्छा काम हो गया। ठीक है। भारतीय विशेषण है, छोटी की मात्रा वाला नियम चलता है संज्ञा शब्दों में। भारतीय संज्ञा नहीं है, पता है ना आपको? विशेषण है ये। जैसे राजस्थानी लिखवाया है आपको वहां पे व्यक्तिवाचक में, जाके देखिए। तो उत्तर क्या है सही, अब बताइए। एक बार गूगल भी कीजिए इसको, शाबाश सभी छात्र, ताकि दोबारा आपके दिमाग में वो चीज ना आए। गूगल कर लीजिए एक बार सभी। हाँ, ये आसान है। 20वां तो सब कर लेंगे मुझे लगता है। ये तो आपको पहले से ही पता है, संज्ञा है। तिथि कोई वो नहीं है, विशेषण। पहले छोटी की मात्रा, तो इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है आपने। सबका उत्तर तिथियां आया, बताओ। 19वां आपने देख लिया ना, भारतीयों? राजस्थानियों भी वैसे लिखा जाएगा, पंजाबियों भी, हरियाणवियों भी। ठीक है।
तो एक शब्द से कई शब्द हो जाने चाहिए आपके। इतना आप सोचिए तो क्या ही बात है। नारी शब्द फिर से बहुत आसान प्रश्न, ये तो आपको पता होना चाहिए। नारी पे वो नियम चलेगा, क्योंकि नारी क्या है, संज्ञा सबको पता है। संज्ञा का कौन सा प्रकार है, मुझे ये भी बता दीजिए। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाति सबका ठीक है। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? चेक करके बता रहे हो? साधु का बहुवचन साधु ही होता है जी। वहां एक साधु मौजूद है, वहां दो साधु मौजूद है। आपके मन में एक वाक्य आ रहा होगा, उसने भूखे साधुओं को खाना खिलाया। ये आ रहा होगा ना? ठीक है जी। तो इस प्रश्न में समस्या क्या है? यदि आप साधु को विशेषण मानते हो, वह साधु व्यक्ति है, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर तो साधु साधु ही रहेगा। ठीक है, परंतु यदि आप इसका वाक्य में, सर, हाँ मुझे पता है सर, सबके दिमाग में यही आएगा, इसमें कुछ चिंता नहीं है। ठीक है, अनुभव का यही हमें फायदा मिलता है। तो भूख के साधु खाना खिला रहे हैं, क्योंकि गुरु नानक देव जी पे निबंध आपने कभी ना कभी लिखा होगा अपने स्कूल में, और सबसे पहले यही वाक्य आपके दिमाग में आना भी चाहिए, स्वाभाविक है। ठीक है, तो साधु इसमें आप चैलेंज कर पाओगे, और इसी में से कोई भी लगा के आओगे, आपको सही उसका परिणाम मिलेगा। ठीक है, प्रयोग होता है साधु, और इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं है, एसी में इसमें आपको साधुओं भी मिल जाएगा गूगल पे, चिंता मत करो, आप जाके देख भी सकते हैं। अगले प्रश्न पे आओ जी। ऐसे कंट्रोवर्शियल प्रश्न बार बार नहीं आते, और कईयों की आपने आंसर की गलत देखी होगी, उसका अर्थ क्या था कि आंसर की गलत दी गई थी। आपका बहुवचन है, बहुत अच्छा शब्द। डी है। आप लोग दो शब्द कैसे हो सकते हैं एक शब्द का बहुवचन बना के? कभी दो शब्द बने बताओ, एक ही शब्द का बहुवचन बनता है जी। इसका उत्तर क्या है? लिखिए जी। पेज नंबर कितना था? 40। हाँ, बी गलत प्रिंट हुआ है यार, कोई चिंता नहीं है, आपका आप ही होता है। आप लोग, इसने लिख तो दिया, पर आप लोग तो खुद बहुवचन है। आप खाना खा लो, आप सब घर चले जाओ, फिर तो आप सब भी होना चाहिए। ठीक है, तो डी है, निश्चिंत हो जाओ इसमें, आंसर की में मत सर्वनाम जाओ। के बहुवचन होते हैं सर, सर्वनाम के। नहीं मैम, नहीं जी नहीं, पर है, कई शब्दों के हैं, मैं बताता हूँ आपको। तुमसे तुम्हारा बनता है, तुम लोग, हाँ नहीं होंगे जी। ठीक है, आगे आओ जी। सर इसका आंसर बहु क्या होगा? आप लोग मैम होगा डी, कि आप ही होगा? डी आप। डी इनमें से कोई नहीं। बहु शब्द का बहुवचन, तो ये साधु वाला शब्द है फिर से आपका। ठीक है, यदि किसी वाक्य, आप सबके दिमाग में डी भी तो होना चाहिए, क्योंकि बोलने में तो बहुओं कहते हैं, अपनी चारों बहुओं को कह दो, पर वो गलत है, बहुएं होता है। अपनी चारों बहुएं से, अपनी चारों बहुएं, हाँ।
बहुओं से क्या बोलना है? बहुएं होगा जी, बिल्कुल। बहुओं शब्द आपका एक वचन का बहुवचन नहीं है। ठीक है, बहुएं किसका? बहुओं के बाद आप कौन से कारक का प्रयोग करोगे ये बताओ, मैं आपको ये भी बताता हूँ बहुओं क्यों गलत है। ये भी तो आप बता रहे हो, सभी बहुओं भी आएगा आपके दिमाग में। बहुओं कौन सा कारक है बताओ। बहु का वाक्य में प्रयोग करो, सबके दिमाग में एक दो वाक्य बनेंगे, पर जो विभक्ति है वो एक ही रहेगी। बहुओं गलत है जी। बहुओं से किसके साथ प्रयोग होता है जी? और मैंने आपको बताया था कि आगे अंक लगा के देखिए। अपनी चार बहुओं से कह दो। मेरी चार बहुएं हैं, हाँ सबसे आसान है, मेरी चार बहुएं हैं, चार बहुओं नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है अपनी बहुओं से कह दो, परंतु वो एक वचन का बहुवचन गिनती में नहीं बता रहा, ये कह रहा हूं मैं आपसे। ठीक है, चार बहुओं नहीं आएगा, चारों बहुओं आएगा, सबको पता है ना। अपनी चार बहुओं से कह दो गलत है, अपनी चारों बहुओं से कह दो। तो चार का चारों बना रहे हो वहां पे, चार के साथ सिर्फ बहुएं ही आएगा। और ऊपर भी चार साधुओं से कह दो या चार साधु से कह दो। चारों साधुओं से कह दो, चार साधुओं से नहीं कह दो, चारों साधुओं से कह, तो साधु का साधु ही रहेगा। मेरे शहर में चार साधु रहते हैं, तो साधु साधु मैंने बताया है, इसी में से लगा के आइएगा, बाद में समस्या यहीं पे होगी, क्योंकि वाक्य में अंक को भी बदला जा रहा है इसके चक्कर में। तो साधु का साधु ही रहेगा यदि बहुवचन में जाएंगे। उसको आप कारक बना रहे हो फिर साधु हो जाएगा उसका। तो बहुओं भी प्रयोग होता है, मैं आपसे कह रहा हूँ। बहुओं मिल जाएगा आपके, पर चारों बहुओं से होगा, चार बहुओं से नहीं। मेरे चार बहुएं हैं। ठीक है जी, मेरे घर पर चार बहुएं रहती हैं। तो अंक के साथ कौन सा शुद्ध शब्द प्रयोग किया जा रहा है ऐसे समझ लो, वरना आप इसको पढ़ो भी। पर मैं कहता हूँ इतना करना बहुत है। एक बार रीडिंग दे दीजिएगा सभी, आगरा का बहुवचन क्या होगा? बहुत अच्छा शब्द है। संज्ञा शब्द जो व्यक्तिवाचक है उसका बहुवचन नहीं होता, पता है ना सबको। जातिवाचक संज्ञा का प्रश्न है ये। हाँ, श्रीमती आ गया, बहुत अच्छा शब्द। बहुवचन। हाँ, सबका उत्तर ठीक है, बहुत बढ़िया। बस दो चार प्रश्न और करवाऊंगा, 30 तक कर लेते हैं। साड़ियाँ शब्द का एक वचन क्या होगा? बहुत इतना आसान प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, मैं इस पे समय व्यर्थ करना पसंद नहीं करूंगा जी। इधर, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? सबका एक उत्तर, कोई समस्या नहीं, बहुत बढ़िया। वह का करण कारक में, हो ये प्रश्न अच्छा है, 32वां मेरे लिए कौन करेगा? करण कारक पूछ रहा है कौन सी विभक्ति है। ठीक है, तो इसका एक वचन बहुवचन से कुछ लेना देना नहीं है। करण कारक की सबको विभक्ति पता है ना। अरे ये सब कैसे हो गया यार? एक वचन पूछ रहा है, बहुवचन तो पूछ नहीं रहा नवनीत जी, गलत बता रहे हो। और दो बार टाइप कर रहे हो कि मैं देख लूं। एक बार नवनीत जी समझ आया क्या है? ये प्रश्न क्या है? कारक का प्रश्न है। पूछ रहा है वह का करण कारक में एक वचन क्या होगा, मतलब वह के साथ कौन सी विभक्ति लग जाएगी यदि करण कारक में प्रयोग करेंगे। करण कारक की विभक्ति किसके साथ लिखी हुई है बताओ। समझ गए नवनीत जी? सी ही उत्तर आना चाहिए। बी माफ कीजिए, बी। उन उससे का प्रयोग हुआ है, करण कारक। मैं का अपादान कारक में बहुवचन क्या बनेगा? अब फिर से वही प्रश्न, विभक्ति देखनी है। संप्रदान, अपादान, अपादान। बहुत बढ़िया प्रश्न, इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया, सबका उत्तर ठीक है। मैं का अपादान कारक में बहुवचन होगा हमसे। ठीक है, इसमें गलत दिया गया है, किसी को शक तो नहीं है?
अपादान कारक में भी से लगाते हो ना, आप, पता है सबको। अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने का भाव, तुलना करने का भाव। ठीक है, हम भी आप मैं के स्थान पर ही प्रयोग करते हो, पता है ना आपको, मुझे भी मैं के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ, मुझे खाना चाहिए। ठीक। पर अपादान कारक में बहुवचन की, अपादान कारक की विभक्ति जब उसके साथ जोड़ के लिखी जाएगी तो क्या शब्द बनेगा? ऊपर वाला ही प्रश्न ऐसा ही था। हिंदी में वचन होते हैं, आसान प्रश्न, इससे आसान प्रश्न सोच भी मत लेना। दो ही होते हैं, एक वचन बहुवचन, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। अब युगम, युगम पिछली बार भी आया था, युगम होता है कॉम्बिनेशन। ठीक है, बताइए जी। बढ़ते हुए दाम से होता है, बढ़ते हुए दामों से नहीं होता। जनता बढ़ते हुए दामों से परेशान है, गलत है। समझ गए? प्राण और दर्शन तो देखना भी नहीं आपको, इनका तो हो ही नहीं सकता बहुवचन। बस इतने करते हैं आज, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया कि यहाँ पर एक वचन बहुवचन में वाक्य शुद्धि बहुत काम आ रही है हमारे। ठीक है। 34 का आंसर सी है, डी कहाँ से हो गया जी? 33 का आंसर बी है। 33 का, अच्छा 33 का बी है जी हमसे। 36 क्या हो गया जी? ओठ, हाँ, मेरा ओठ, मेरे ओठ है। अक्षत, अक्षत सभी है प्राण। और ओठ शब्द से ही आपको पता हो जाना चाहिए था। ठीक है। और कोई प्रश्न हो पूछिए, बाकी छात्र अवकाश ले सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग समाप्त कर रहा हूँ।